कौन जाए गालिब दिल्ली की गलियां छोड़कर। मैं 42 साल पहले चला गया था और आज लौटा हूँ दाईवाड़ा नई सड़क के मकान नंबर 4507 को देखने। अठारह के गदर के बाद अंग्रेज़ों ने चांदनी चौक और चावड़ी बाज़ार को जोड़ने वाली एक नई सड़क बनाई। इस सड़क की उम्र 165 साल की हो गई है, पुरानी हो गई है, लेकिन आज भी इसको नई सड़क के नाम से जाना जाता। तंग और टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरते हुए मैं जा रहा हूँ मकान नंबर 4507 में, जहाँ मेरी अतीत की बहुत सी यादें हैं। नई सड़क का यह क्षेत्र गंगा जमनी संस्कृति का प्रतीक रहा है। किताबों की यह एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। टाउन हॉल, चावड़ी बाजार, पराठे वाली गली और गालिब के बल्ली मारान को जोड़ने वाली यह सड़क निराली है। पैडल मार रिक्शे वाले और ले चल मुझे 40 साल से अधिक पुरानी दुनिया में। कांजी के बड़े मसालेदार चटपटी चाट, बेड़मी, कलमी के बड़े, नटराज के दही बड़े और पराठे वाली गली के तरह तरह के पराठे खाने वाले, चटकारे लेकर मस्ती लेने वाले चटोरे इस सड़क से जुड़ी गलियों में रहते हैं। गलियों के नाम जानते हैं आप क्या हैं? गली गुलियान, गली मस्जिद वाली, गली जूते वाली, गली गधे वाली, गली पीपल वाली, गली मंदिर वाली, तेलीवाड़ा, मालीवाड़ा, नाईवाड़ा, जोगीवाड़ा, दाईवाड़ा। हालांकि वहाँ दाई कोई नहीं रहती, जोगी कोई नहीं रहता। चरखे वालान, बल्ली मारान, चित्ती कबर। मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सहयात्री अशोक चक्रधर की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। गलियों से गले मिलती गलियां हैं, गलियां ही गलियां हैं, गलियां दर गलियां हैं और गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। पुराना और नया मारवाड़ी कटड़ा कटपीस के लिए प्रसिद्ध था। अक्सर आवाज़ सुनाई देती थी भोंपू पर, मारवाड़ी कपड़े वाला के बढ़िए वाला के सस्ते वाला के कटपीस का यहाँ कपड़ा। दिल को भावुक करने वाला दाईवाड़े का प्रवेश द्वार, रोशनपुरा दरवाजा आ गया। हलवाई की इस दुकान पर खाई हलवा नागौरी और बेड़मी का स्वाद आज भी जिंदा है। सामने घमंडी लाल की चक्की, यही जहां आटा पिसवाने आया करता था। गोली बिस्किट की दुकान, जहां 2 पैसे में गोली और बिस्कुट दोनों मिल जाते थे। यह मोड़ जहां अमरजीत और निंदी दोनों भाई बर्फ़ बेचा करते थे। भाया जी की जिल्द साजी की दुकान, जहां निंदी कागज़ मोड़ा करता था, पुश्ते और अबरी पर लेही लगाया करता था। यह गली जहां मंदिर की आरती और मस्जिद की अजान के स्वर गूंजा करते थे। मस्जिद का पिछला भाग, इसके साथ ही पीपल वाली गली, जहां काला, निंदी, बोदी आदि दोस्त बहाने बनाकर स्कूल से छुट्टी ले लेते थे और क्रिकेट खेला करते थे। कितना बदल गया 4507 नंबर का ये मकान। ये खंडर देख रहे हैं आप, आज यहाँ खंडर है। कभी इसी मकान में मेरा जन्म हुआ था। मैं इन्हीं गलियों में खेला, पढ़ा और बड़ा हुआ था। अंदर खंडर है 4507 नंबर का ये मकान। इस थड़ी पर मैं बैठा करता था। शाम को जब मैं घर आता था तो यही मेरी माँ मेरा इंतज़ार करती हुई मिलती थी। सब खंडर हो गया, टूट गया, जहाँ मेरा बचपन बीता। आज वो मकान 4507 दाईवाड़ा
खंडहर में बदल गया है। ये पत्थर पड़े हैं यहाँ, अंदर कोई नहीं, कोई मजदूर होगा। एक रोशनी टिमटिमा रही है और ये मुझे मेरा अतीत याद दिला रही है। इस सामने चौक में बैठकर मैं किताबों की जिल चढ़ाया करता था और यहीं से मैं महावीर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ने जाता था। यहाँ आखिर में एक किताबों वाले की दुकान थी। ये सामने भी रमेश जी का घर था। आज सब कुछ बदल गया है। एक बहन दिखाई दे रही है, इनसे बात करें। 4507 नंबर में मैं रहा, यही मेरा जन्म हुआ। 4507। तो पहले भाई साहब रहते थे, उनके कुछ है क्या? अमरजीत सिंह जी? जो टेलर की दुकान चलाते हैं। नहीं, वो हमारी जान पहचान के थे, संतोष सिंह जी। हाँ, काफी टाइम हो गया दुकान पे। वो भी खाली कर गए, हम यहीं पैदा हुए। आप ही जाइए। नहीं, हम किराएदार थे यहाँ। दुनिया में भी किराएदार, यहाँ भी किराएदार थे, है ना। इतनी नगर बेरुखी हमसे अजाने, हम किराएदार हैं यहाँ, कोई रहने नहीं आए हैं। बहन जी, आपसे इस गली में मुलाकात हुई तो बड़ा अच्छा लगा। हमारा तो पुरानी उठाने, ये भी नया बना लिया तोड़ के। ये खैनियों का ये वाला। यहाँ एक दादी जी बोलते थे, विधवा ब्राह्मणी रहती थी और सबसे बहुत प्यार करती थी। इस मकान की ये पत्थर देखिए, इन पत्थरों ने कभी 3 मंजिलों का बोझ उठाया हुआ था। आज ये पत्थर अकेले हैं, सुनसान हैं। इनकी पीड़ा कौन समझे। यहाँ कभी सब बहुत मिलजुल कर रहते थे, लेकिन आज की स्थितियाँ हैं, बंद खिड़कियाँ हैं, खामोशी है। यहाँ कोई किसी का दुख दर्द शायद नहीं बांटता होगा। कौन किसका दर्द बांटे, सब यहाँ बीमार हैं। पत्थरों का शहर है ये, खिड़कियाँ बेकार हैं। चलें, लौट चलो ऐ मेरे दोस्त, अब यहाँ रखा ही क्या है, फरमा रहा है ये और देख रहा है। ये मानो क्या कहूँ। हम यहीं रहा करते थे कभी 4507 नंबर मकान में। ये सामने इधर कटड़ा था एक, अभी भी है क्या? बर्गियों का कटड़ा था यहाँ मेरा दोस्त, मेरा हमदम चंद्रमोहन गुप्ता रहता था। आप यहाँ ये सब बेचते हैं, गुजारा करते हैं। कितनी देर और रुकोगे मेरे दोस्त? अब चल पड़ो, मत रुको। रुके तो आंखें भर आएंगी, रुके तो यादों के साए घेर लेंगे, रुके तो वक्त रुक जाएगा। वक्त रुकता नहीं, निरंतर चलता है। चलो ऐ मेरे दोस्त, तुम भी चलो इन गलियों से, लौट चलो गुलाबी शहर में। तुम्हारा बचपन है यहाँ, तुम्हारी माँ की यादें हैं यहाँ, तुम्हारे भाई बहनों का प्रेम है यहाँ। इन गलियों में दोस्तों के साथ खेले थे तुम, स्कूल से भागकर क्रिकेट खेलते थे। आज सब खत्म हो गया। 42 साल में ये दाईवाड़ा कितना बदल गया। चलें, चलो चलते हैं भाई। तो ही आदर्श पढ़ने जा रहा है, इसकी पीठ पर बसता है, तो मुझे अपना विद्यार्थी जीवन याद आ गया। तो आदर्श ही
ये गलियां बदल गई भाई। बिल्कुल। अब ये गलियों में पहले लोग बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे। आज भी बांटते हैं क्या सब रूखे हो गए? बिल्कुल, अब भी बांटते हैं। अच्छा, यहाँ का खान पान बड़ा बढ़िया था। अब भी बहुत बढ़िया है। हाँ, और इन गलियों में फेरी वाले आते थे। हाँ, कभी कोई चाट पकौड़ी बेचने वाला, बिल्कुल। कभी आलू की टिक्की बेचने वाला, और कभी बेर बेचने वाली आती थी जो गाकर के बेर बेचती थी। हाँ जी, हाँ जी। सास की सताई हुई के खा लो बेर, रुपए के सवा से। यहाँ कोने पर कहारों का घर था। प्रेम और कल्लू अभी भी रहते हैं। बहुत पुरानी बात हो गई है। तो पुराने कुछ लोग रहते हैं अभी भी यहाँ। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? प्रेम सिंह। अच्छा अच्छा। इस गली के मोड़ पर विकास जी मिले हैं। कभी यहाँ पास ही धोबी की दुकान हुआ करती थी, वो हमारे कपड़े प्रेस करता था। वो भी चले गए सब। आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हमें तो वही 100 साल हो गए। 100 साल हो गए। 100 साल में कितना बदल गया। सब चेंज हो गई। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया दाईवाड़ा। धन्यवाद। रामकिशन जी, दिल्ली बदल गई। हाँ जी, हाँ। लोग बदल गए। पहले एक दूसरे से इतना प्यार रखते थे, आज सब रूखे हो गए। कोई किसी का दुख दर्द नहीं बांटता। एक घर में लाश पड़ी होती है तो दूसरे घर में शहनाई बजती है। मुझे याद है यहाँ कभी कोई मर जाता था तो पूरी हवेली में किसी के घर चूल्हा नहीं जलता था। इन्हीं गलियों से निकल कर गया हूँ मैं। चला गया राजस्थान, वहीं प्रोफेसर रहा, लेकिन आज आया हूँ तो मैं अपने घर को पहचान नहीं पाया। टूट फूट गया, खंडर में बदल गया। यहाँ नाना रहा करती थी, जिसका मकान था वैसे थी नानी, लेकिन उसको प्यार से हम लोग नाना कहते थे। विधवा थी वो। और जो सफेद बाल वाली बुढ़िया थी जो आशा जी से मुलाकात हुई। आशा जी, आपको देखकर तो आशा की किरण आ गई। यहाँ आकर मन बड़ा उदास हो गया था, क्योंकि मैं जिस गलियों में खेला, जिस मकान में पाला बड़ा हुआ, वो खंडर में बदल गया। आप यहाँ रहती हैं। ये दिल्ली का सबसे पुराना और किसी ज़माने में दिल्ली की सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था। आज भी क्या यहाँ पुरानी कल्चर के कुछ अवशेष हैं। लोग मिलते जुलते हैं, सब अपने अपने में मस्त हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ हम लोग रामलीला देखने जाया करते थे। दिन में रामलीला निकलती थी, शाम को, रात को फिर वापस आती थी, तो सब भीड़, सारी गलियाँ शोर से भर जाती थी। आप भी रामलीला देखने जाती हैं? धन्यवाद आपको। हाँ, घमंडी लाल की चक्की थी, और यहाँ पास ही मोड़ पर गोली बिस्किट वाले की दुकान थी, जहाँ से हम गोली खरीद कर खाया करते थे। हाँ, ये और ये यहाँ जहाँ एक कूलर लगा हुआ है, यहाँ एक धोबी था जो कपड़े प्रेस करता था, और सारा मोहल्ला उससे कपड़े प्रेस कराता था। कभी कपड़े प्रेस करा के पहनते थे हम इन गलियों में। आज तो इन गलियों में सलवटे ही सलवटे हैं। कहीं कोई प्रेस नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। सब पुरानी दीवारें, पुराने मकान, टूटी हुई खिड़कियाँ, सब लगभग खंडर हो गए हैं। जहाँ कभी संस्कृति पलती थी, जल्दी ही वो समय आएगा यहाँ व्यापारी ज़मीनें खरीद कर अपना बसेरा करेंगे, अपने गोडाउन बना देंगे। ऐसा ही लगता है। बना रहे 4507 नंबर में कभी 14-15 परिवार रहते थे। मुझे याद भी आते हैं, एक पम्मो की माँ, बिरजू की भाभी, वो दर्जन भी तो थी जो सरला की माँ, भोली की चाई जी, बुद्ध की माँ, संतोष सिंह, तो आइए सभी पुराने नाना। आपके बराबर के जान दूंगा। आपका शुभ नाम? महावीर प्रसाद। बहुत से आदमी यहाँ से निकल गए, हाँ, चले गए, अपने अपने मकानों में चले गए। अपने अपने मकानों में चले गए। हाँ अब तो इसके हम क्या वो यहाँ पे सब गोदाम बन गए हैं, हाँ। और अब
फ्लैट और यहाँ बड़ी प्यार मोहब्बत थी लोगों में, बहुत प्यार था अपना। भरी हुई गली थी, सारे छोटे छोटे हाँ। बच्चे थे, सब यहाँ खेला करते थे। हाँ तो ऐसी बात थोड़ी, हम भी इस गली में खेलते थे। हाँ वो हमारी 80 साल की उम्र है, हमारी भी हाँ हाँ। कोई कम नहीं है। बाकी हमने भी सारा जमाना इस गली का देखा हुआ है, अच्छा सारा जमाना देखा हुआ है। दोस्तों, बचपन के वो दिन फिर याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में हमें ज़माने लगे हैं। फिर मिलूँगा आपसे मैं नए ब्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इंतज़ार करें एक और वीडियो का।